पे आपके सामने हूँ। आमिर खान के फैन रहे हैं आप बचपन में? मैं हर फिल्म का फैन रहा हूँ मैं। अच्छा। जो चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन हाँ 2.5 किलो का हाथ, आमिर खान, तो कुछ चीज़ें कल्ट फिल्में होती है ना, जैसे साजन फिल्म आई थी, तो जब भी हमने वीसी पे ही देखी, लेकिन फिल्में हमको हमेशा से अच्छी लगी रहती थी। तो अंदर कहीं शायद वो एक कहते हैं ना पिल्लू होगा, कीड़ा होगा, जो बाद में होते होते बड़ा हो गया। नहीं तो फ्रैंकली मुझे बताइए कि एक्चुअली आपको मज़ा आने लगा या आपको आसान लगने लगा कि भाई यूपीएससी के लिए तो इतना पढ़ना पड़ रहा था, और अब यहाँ पर ठीक है ऑडिशन जाओ और हंसी खेल, मतलब क्या मुश्किल होगा उस लड़के के लिए जो यूपीएससी के लिए इतनी पढ़ाई कर रहा है, एक पन्ने का डायलॉग याद करके खट 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 बोल देना? मैम मज़ा आने लगा था। हाँ। आसान तो नहीं था, क्योंकि आप जब वहाँ जाते हैं तो एक अंदर का भय होता है, कभी आपने एक्टर बनने की सोची नहीं। जिन लोगों ने स्कूलिंग की है, जो लोग एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन ले चुके हैं एक्टिंग की, हमने कभी नहीं किया। हमने अपने जीवन से सीखा, ज़िंदगी से सीखा, और जो भी विजय सिंह आज की डेट में लोगों को दिखता भी है, वो ज़िंदगी ने सिखाया है मुझे कैसे। तो कभी डर लगता था, लेकिन मज़ा आने लगा था मैम। बॉम्बे शहर की कुछ ऐसी बात है कि आपको वो शहर अच्छा लगने लगता है, और कहते हैं 7 years इच, तो 7 साल निकाल दिए थे, तो फिर कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो बॉम्बे शहर। ऑडिशंस में मतलब एकदम से तो एक्सेप्टेंस नहीं मिली होगी, जाहिर सी बात है, शुरुआत में कुछ रिजेक्शंस भी मिली होंगी, उसका सामना कैसे किया? मेरा पहला काम था एक monsterindia.com, एक आपको वेबसाइट थी जो लोगों को नौकरी दिया करती थी। तो उसके लिए मैंने पहला ऐड किया था। लगभग 200 लोगों के ऑडिशन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे 600 रुपये मिले थे। 600 रुपये में मैंने 200 रुपये माँ के लिए रखे थे, 200 रुपये मैंने सिद्धिविनायक मंदिर है वहाँ पे चढ़ाया था, और बाकी 200 रुपये की हमने वड़ा पाव, जो भी सारी चीज़ें होती है वो खा ली थी। तो रिजेक्शन मैम आज भी होते हैं। रिजेक्शन जो है वो संसार का नियम है, उससे आप बच नहीं सकते। और आज भी ऐसा नहीं कि विजय सिंह बनने के बाद मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा, हो सकता है कि हो जाऊं, लेकिन शुरू से एक ही चीज़ करनी चाहिए, ईमानदारी से कोशिश करते रहना है। तो क्रांति, ये क्यों लगा कि हाँ यही मेरी फील्ड है, मुझे एक्टर ही बनना है? मज़ा आने लगा था, लोगों से मिलता था, लोगों को देखता था। आपके पास एक जब मैं रिहर्सल में देखता था कि आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ, और यूपीएससी में शायद मे बी मेरे ऊपर आप कह सकते हैं कि एस्पिरेशन जो है वो माता पिता के रहे होंगे कि यार माँ बाप का सपना पूरा करना है यार। भले मुझे अंदर से मज़ा आता है या नहीं आता हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक क्लैरिटी आई कि मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद मैं उनके सपनों को पूरा करने चला था। मन मेरा भी था, लेकिन बहुत दिनों तक मुझे पता नहीं था कि मेरा मन कहाँ बसा हुआ है। तो जब लोगों से मिलना शुरू किया, और आपके अंदर जब वो क्षमता आती है ना कि आप कुछ क्रिएट कर देते हैं, दैट्स अ मैजिक। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक्टर था जो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया? मतलब कहाँ तो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कहाँ अचानक से मुंबई निकल गया। थोड़ा मुश्किल था मैम, क्योंकि हमारे पिताजी का बहुत सपना था कि उनकी तरह मैं भी एक ब्यूरोक्रेट बनूं। माँ का बहुत सपना था, क्योंकि बिहार से लोग आते हैं तो आप जानते हैं कि कैसे वहाँ पे रुतबा होता है एक। और उसके अलावा हम अपने पिताजी को देखते थे कि शिक्षकों से बड़ा प्रेम करते थे वो, तो मेरे अंदर भी वो भावना थी कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन 3 महीने तक हमारे पिताजी ने हमसे बात नहीं की थी। अच्छा। उनको ख़राब लगा था, क्योंकि यार ये इतने सालों का सपना आपने, पर पिता होता है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब आप जो भी करिए, मैं चाहता हूँ कि आप सफलता के चरमोत्कर्ष पे पहुँचिए। और हम लोगों की मैथिली में एक कनी गो आदमी नहीं है का मतलब ये होता है कि छोटा आदमी, कनी मतलब छोटा होता है, कनी गो मैथिली में कनी गो आदमी नहीं है, बड़का आदमी है, बचपन से वो कहते थे। तो आज भी मुझे लगता है कि उनका सपना सच करने की तामीर पे मैं हूँ, और जहाँ कहीं से भी देखेंगे उनको अच्छा लग रहा होगा। आपके पिता का रिएक्शन आपका पहला काम देखकर, जो उन्होंने आपको फीडबैक दिया हो या खुशी जताई हो, वो याद है पहली बार जब उन लोगों ने देखा हो आपको पर्दे पर? मैंने LIC का एक ऐड किया था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में वो ऐसे करके एक स्माइलिंग चेहरा था। तो वो पिताजी ने जब अखबार में देखा, कह रहे, तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं बेटा अच्छा है। पर जब तक चीज़ें और बेहतर हो पाती तब तक हमारे पिता नहीं रहे थे। और माँ को बहुत अच्छा लगा था जब मैंने स्वामी रामदेव एक संघर्ष किया था, तो उसमें जब मैं मंच पे स्वामी जी के किरदार में ही, वेशभूषा में ही गया था, उनकी बायोपिक एक आई थी, पता नहीं आपको पता हो या नहीं। जी जी बिल्कुल। तो मैं स्वामी रामदेव बना था। तो उसमें मंच पे जितने हमारे आज के डेट के जो बड़े बड़े नेतागण हैं सब थे वहाँ पे। और जब माताजी ने देखा कि भाई हमारे बच्चे को भी इस तरह से घेर के लोग लेके जा रहे हैं और बगल में बिठा रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि आज हमको खुशी है। तो आप जानती हैं, तो माँ ने कहा था कि बउआ आए हम बहुत प्रसन्न छियो कि देख कर कि भाई हमार बेटा इतने नीक काज कर रहल छी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर पा रहा है। आप
आपसे बात करके और आपकी ज़बान सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से। बहुत ज़्यादा मैम। अभी भी आना जाना होता है, मतलब मैं यूजुअली? अभी मई के महीने में अपने गांव गया था, अच्छा। और गांव में आज भी वो चौकी है जहां हमारे बाबा बैठा करते थे। कुछ मतभेद हैं जिसकी वजह से गांव जाके रहना नहीं हो पाता। मनभेद नहीं, आई होप कि मनभेद में वो ना परिवर्तित हो अपने भाइयों के बीच में ही। लेकिन मेरा बहुत मन है, और मैं हमेशा पटना में माँ रहती है, मैं हर 2 महीने पर चला जाता हूँ, और बिहार ने भी हमको उतना ही प्यार किया है, तभी मैं जा भी पाता हूँ। तो वो कनेक्ट, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस इंसान को पता नहीं है वो आया कहाँ से है, तो उसे पता नहीं होगा उसे जाना कहाँ है। और अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उसको लटाई कहते हैं, पतंग जो उड़ती है, तो उस लटाई से जब तक धागा जुड़ा हुआ है पतंग का, पतंग उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। जैसे वो धागा कटता है, पतंग नीचे की ओर गिर जाती है। तो मैंने वो पतंग की डोर जो है वो कटने नहीं दिया। क्या बात है, जड़ों से जुड़े हुए हैं आप। क्योंकि मुझे अपने होने